कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसकी मृत्यु के बाद भी उसकी प्रजा उसका इंतजार कर रही। एक ऐसा राजा जो किसी महल में नहीं बल्कि पाताल लोक में रहता, लेकिन साल में एक दिन वो अपनी प्रजा से मिलने वापस आता है। और जिस दिन वो आता है, पूरा केरल फूलों से सज जाता है। घरों में ग्रैंड फीस्ट तैयार होती है, नदियों में सैकड़ों नावें दौड़ती हैं, ढोल की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठता है और सड़कों पर इंसान टाइगर बनकर डांस करते हैं। ये कहानी है राजा महाबली की, ये कहानी है ओणम की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राजा महाबली को पाताल लोक जाना ही क्यों पड़ा? भगवान विष्णु ने उनका राज्य क्यों ले लिया और केरल के लोग उनकी वापसी का सेलिब्रेशन क्यों करते हैं? चलिए आज जानते हैं ओणम की वो कहानी जो हजारों सालों बाद भी केरल के लोगों के दिलों में जिंदा है। ओणम केरल के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय त्योहारों में से एक। ये त्योहार मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में आता है। ये आमतौर पर अगस्त या सितंबर के आसपास आता है। ओणम की मुख्य सेलिब्रेशंस लगभग 10 दिनों तक चलती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है थिरुवोणम। ये फेस्टिवल सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, इसे केरल का एक बड़ा कल्चरल और हार्वेस्ट फेस्टिवल माना जाता है। यह नई फसल, समृद्धि, खुशहाली और लोगों के साथ मिलकर खुशियां मनाने वाला त्योहार है। लेकिन ओणम की सबसे खास बात इससे जुड़ी दिलचस्प कहानी एक ऐसे राजा की जिसे लोग आज भी प्यार से याद करते हैं। उस राजा का नाम था महाबली। लेकिन राजा महाबली की कहानी शुरू होती है उनके गोल्डन एरा से। बहुत समय पहले एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, उनका नाम था महाबली। उन्हें एक असुर माना जाता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी प्रजा का उनके प्रति प्रेम। कहा जाता है कि उनके राज्य में लोग खुशहाल थे, किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता था, लोगों के बीच भेदभाव नहीं था और महाबली अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे। धीरे धीरे महाबली की प्रसिद्धि और शक्ति इतनी बढ़ गई कि उनकी चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। उनका साम्राज्य फैलता गया, उनकी शक्ति बढ़ती गई और फिर यहीं से कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। महाबली की बढ़ती शक्ति से देवताओं में चिंता होने लगी। उन्हें डर था कि महाबली की शक्ति ऐसे ही बढ़ती रही तो तीनों लोकों का बैलेंस बदल सकता है, बिगड़ सकता है। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और भगवान विष्णु ने एक बेहद अनोखी योजना बनाई। उन्होंने युद्ध नहीं चुना, उन्होंने हथियार नहीं उठाए, बल्कि उन्होंने लिया एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप। भगवान विष्णु ने लिया वामन अवतार। एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में वामन पहुंचे महाबली के दरबार में। महाबली ने उनका स्वागत किया, अपनी परंपरा के अनुसार उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? वामन ने कहा, मुझे कुछ ज्यादा नहीं, बस 3 कदम जितनी जमीन चाहिए। महाबली मुस्कुराए और सोचा कि एक बालक 3 पग में कितनी ही जमीन नाप लेगा, और उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें वचन दे दिया 3 पग धरती देने का। और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। जैसे ही महाबली ने वचन दिया, अनुमति दी, वामन का अवतार बढ़ने लगा। एक छोटा सा बालक एक दिव्य रूप में बदल गया। फिर उन्होंने उठाया पहला कदम। पहले कदम पूरी पृथ्वी पर पड़ गया। फिर आया दूसरा कदम स्वर्ग लोक तक पहुंच गया। अब सवाल था तीसरा कदम कहाँ रखा जाए। पृथ्वी जा चुकी थी, स्वर्ग जा चुका था, तीनों लोक लगभग उनके 2 कदमों में समा चुके थे। अब महाबली समझ चुके थे उनके सामने कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। अब महाबली ने अपना सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, आपने 2 कदमों में लगभग सब कुछ नाप लिया है। अब तीसरा कदम जो कि मैंने आपको वचन दिया है 3 कदम धरती नापने का, आप मेरे सिर पर रखिए। जब वामन ने तीसरा पग
महाबली के सिर पर रखा तो वो पाताल लोक चले गए। लेकिन महाबली की उदारता, भक्ति और उनके त्याग से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। महाबली ने अपनी प्रजा से मिलने की इच्छा जताई और उन्हें एक विशेष वरदान मिला कि वो साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने वापस धरती पर आ सकते हैं। और कहा जाता है महाबली की इसी वापसी का स्वागत आज भी केरल में ओणम त्योहार के रूप में मनाते हैं। जब महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं तो उनका स्वागत कैसे किया जाएगा? फूलों से। ओणम में घरों के बाहर बनाई जाती है पूकलम, यानी फूलों से बनाई जाने वाली एक खूबसूरत रंगोली। ओणम के पहले दिन से पूकलम बनाना शुरू होता है। हर दिन इसमें नए फूल, नए रंग और नए पैटर्न जोड़े जाते हैं और 10वें दिन एक छोटी सी रंगोली एक विशाल आर्ट वर्क में बदल जाती है। सोचिए, जहाँ बाकी त्योहारों में रंगोली रंगों से बनती है, वहीं ओणम में पूरी रंगोली प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। और अब ओणम का वो हिस्सा जिसका इंतजार फूड लवर पूरा साल करते हैं, नाम है ओणा सद्या। केले के पत्ते पर परोसी जाने वाली एक विशाल ट्रेडिशनल वेजिटेरियन फीस्ट। इसमें राइस के साथ एवियल, सांबर, थोरन, अचार, पापड़, कई तरह की सब्जियां और आखिर में मीठा पायसम। सड्या में डिशेज की संख्या परंपरा और स्थान के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन कई ट्रेडिशनल सड्या में दर्जनों तरह की डिशेज परोसी जाती है। और सबसे खास बात, ये खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं, पूरी फैमिली एक साथ बैठती है, एक साथ खाना खाती है और एक साधारण केले का पत्ता पूरे परिवार की खुशी का केंद्र बन जाता है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि ओणम के दौरान केरल की शांत नदियां बदल जाती है एक विशाल रेसिंग ट्रैक में। नाम है वल्लम कली, यानी कि स्नेक बोट रेस। लंबी लंबी पारंपरिक नावें एक लाइन में खड़ी होती है, एक नाव में दर्जनों नाविक, सबकी नजर सिर्फ फिनिशिंग लाइन पर। और फिर 3, 2, 1 गो। अचानक सैकड़ों ओर्स एक साथ पानी में पड़ते हैं, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर एक रोवर्स की टाइमिंग एक दूसरे रोवर्स से जुड़ी हो। एक की रिदम बिगड़ी तो पूरी बोट की स्पीड बिगड़ सकती है। यही वजह है वल्लम कली सिर्फ एक रेस नहीं है, यह है टीम वर्क का एक शानदार एग्जाम्पल, जहां जीत किसी एक इंसान की नहीं होती बल्कि पूरी टीम की होती है। और अब ओणम का सबसे अनयूजुअल सेलिब्रेशन। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपके सामने एक टाइगर आ जाए। घबराइए मत, वो असली टाइगर नहीं है, वो है पुलिकली का कलाकार। कलाकार अपने शरीर पर टाइगर जैसी पेंटिंग करवाते हैं, चेहरे पर टाइगर का मेकअप करते हैं और फिर ट्रेडिशनल ड्रम्स की बीट पर डांस करते हैं। पूरा माहौल एकदम कार्निवल जैसा होता है। और यही है ओणम की खूबसूरती। एक ही फेस्टिवल में ट्रेडिशन भी है, फूड भी है, स्पोर्ट भी है, म्यूजिक भी है और एंटरटेनमेंट भी है। लेकिन ओणम की सबसे बड़ी ताकत शायद पूकलम नहीं है, और ना ही ओणा सद्या, और ना ही बोट रेस। ओणम की सबसे बड़ी ताकत है लोगों को जोड़ना। महाबली की कहानी हिंदी माइथोलॉजी से जुड़ी है, लेकिन ओणम आज केरल की सबसे बड़ी कल्चरल आइडेंटिटी बन चुका है। अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग इस फेस्टिवल की खुशियों में शामिल होते हैं। यही कारण है कि ओणम को सिर्फ एक धार्मिक त्योहार के रूप में देखना इसकी पूरी तस्वीर नहीं बताता। यह केरल का एक बड़ा सोशल और कल्चरल फेस्टिवल। ओणम का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफी बड़ा है। इस त्योहार के दौरान फूलों की डिमांड बहुत बढ़ती है, पारंपरिक कपड़ों की शॉपिंग बढ़ती है, रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस में एक्टिविटी बढ़ती है, टूरिज्म को बूस्ट मिलता है, लोकल आर्टिस्ट और परफॉर्मर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी ओणम सिर्फ लोगों के घरों में खुशियां नहीं लाता, यह पूरी इकोनॉमी में एक अलग तरह की एनर्जी लेके आता है। एक राजा जिसने अपनी शक्ति खो दी, एक ऐसा राजा जिसे पाताल लोक जाना पड़ा, लेकिन जिसने अपना प्यार कभी नहीं खोया। हर साल ओणम आता है, केरल के घर सजते हैं,
पुक्कलम बनते हैं, ओणा सद्या बनते हैं, नदियों में नावें दौड़ती हैं, ढोल बजते हैं, लोग नाचते हैं, हर तरफ खुशियां नजर आती हैं। शायद इसीलिए महाबली की कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि एक अच्छे राजा की कहानी सिर्फ इतिहास में नहीं होती, वो एक विचार बन जाती है। एक ऐसी दुनिया का विचार जहां लोग खुशहाल हो, जहां भेदभाव कम हो, जहां लोग एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो। और शायद यही ओणम का सबसे बड़ा मैसेज है कि त्योहार का नाम सिर्फ घर सजाना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का नाम है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या कभी आप ओणम त्योहार का हिस्सा रहे? तो अपनी फेवरेट ओणा सद्या की डिश कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप अभी तक ओणम का हिस्सा नहीं बने हैं तो क्या आप बनना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ये जानकारी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।